पाकिस्तान के ताशकंद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की 16वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत के लिए ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल भारत को संगठन में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अहम बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून से शुरू हो रही संगठन की सालाना शीर्ष बैठक में हिस्सा लेने के लिए मौजूद रहेंगे। दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अब तक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहे भारत को पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कोशिशों की वजह से संगठन का स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है। दरअसल साल 2005 से भारत एससीओ में पर्यवेक्षक देश था। भारत ने सितंबर 2014 में एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और ताशकंद में मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर के साथ ही स्थायी सदस्यता हासिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। The decision that India would be admitted to the SCO was taken last year when Russia was in the chair of the group at Ufa. At this upcoming summit, the process of India's accession to the SCO will start. पिछले साल पीएम मोदी ने मध्य एशिया के 5 देशों की यात्रा करके उनके साथ रिश्तों को और मजबूत बनाया था। अब शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के चलते इन रिश्तों में नई जान फूंकी जा सकेगी। अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के साथ नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। जून 2001 में इस ग्रुप में उज्बेकिस्तान को शामिल करके शंघाई सहयोग संगठन शुरू किया गया और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के साथ ही व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए समझौता भी किया गया। 2 दिनों के ताशकंद दौरे पर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उनकी मुलाकात उज्बेकिस्तान सहित कई और राष्ट्र प्रमुखों से भी होगी। दरअसल मध्य एशियाई देशों में खासतौर से एससीओ के सदस्य देशों में तेल, गैस और कोयले के अलावा खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है। इससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम सहयोगी तो मिलेंगे ही, रणनीतिक तौर पर भी ये देश के लिए बड़ी कामयाबी होगी। सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता ताशकंद से नंदिनी मित्तल। नंदिनी, सबसे पहले तो बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक और भारत के लिहाज से क्या कुछ हासिल हो सकता है इस बैठक से? बिल्कुल सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। अगर हम बात करें भारत के मध्य एशिया के साथ रिश्तों से, तो इस पूरे समूह में ऐसे देश मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में एससीओ में भारत का प्रवेश जो है न केवल भारत के लिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा, बल्कि भारत जिस तरह से व्यापार करने के लिए अलग अलग बाजार ढूंढ रहा है, उस क्षेत्र में भी जो है भारत को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी यदि वह एससीओ का सदस्य, जैसा कि तय है कि एससीओ का सदस्य बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये देश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें, जो कच्चे जो गैस का उत्पादन करता है, और वो उसका भी जो आयात है वो भारत जो है उस पर कर सकता है। भारत की अगर हम बात करें कि एससीओ में सदस्यता से इन देशों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा या एससीओ को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, तो देखने की बात है कि भारत जो है वो पिछले 3 दशक से जो है वो आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में क्योंकि ये पूरा समूह इन सारी मसलों को निपटाने के लिए बनाया गया है, तो जो है इसका फ़ायदा कि जो भारत की इस क्षेत्र में जो अनुभव है उसका फ़ायदा इन क्षेत्र के जो समूह हैं, इस समूह के जो देश हैं उनको ज़रूर पहुंचेगा। ये देश जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने से काफ़ी परेशान है और ये चाहते हैं कि उसका असर जो है इन देशों पर ना पड़े। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा जो इस समिट में जिस पर बातचीत की जाएगी।
नंदिनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जाए